गाती है। उनके संग संग रहते वो अपने संग संग रहते जैसे दीपक में बाती है। भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलती हर पल वो साथ में चलते कितना वो प्यार हमें करते उनकी पलकों में हम पलते हम खुश नसीब उनको पाकर हम खुश नसीब उनको पाकर जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। इतना दुलार था कि ममता हम प्यार पिता का पाते शिक्षा देते रक्षा करते अपना सर्वस्व लुटाते प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। वो खुदा दोस्त है खिदमत में हाजिर है हजार। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। भगवान हमारा साथी। बाबा कहते हैं बच्चे ये निश्चय पक्का है कि भगवान तुम्हारा साथी है। निश्चय नहीं तो बाबा कहता है फिर जिनको निश्चय नहीं है ना, बाबा कहता है उनके बेड़े पार नहीं लग सकते। आज हम एक जगह बैठे थे, एक प्रेयर मीटिंग से अभी आ रहे, तो बहुत सुंदर एक बात सुनी। कहते हैं बाबा हर बच्चे को कहता था कि एक निश्चय
का लेटर लिख कर लेकर आओ कि खुदा दोस्त है, भगवान हमें पढ़ाता है, ये आपको निश्चय है, ये लिख कर लेकर। तो बहुत ही सुंदर एक वाकया शेयर किया गया। वो बताने लगे, कहते हैं हमारे सेंटर पर एक माता आती थी। तो माता जो थी वो निश्चय बुद्धि थी। कितनी निश्चय बुद्धि थी वो भी मिसाल। कहते हैं जिस दिन बेटी को डोली में बिठा रही है, यहाँ फेरे चल रहे हैं, और वो उसी दौरान थोड़ा सा समय लेकर के फट सेंटर पहुंची, मुरली के 2 महावाक्य पढ़कर वापस आ गई कि मेरी हाजिरी लग गई आज की। कितनी निश्चय बुद्धि थी कि थोड़े समय के बाद में बता रहे, कहते दामाद था वो इसी के घर पे शरीर छोड़ा उसने। तो शरीर घर पे ही पड़ा, अभी बॉडी घर पे ही है, लेकिन माता 2 महावाक्य मुरली के सुनने सेंटर आई। और आगे और चले तो वो बताने लगे कि इनकी ये जो युगल थे, जो इनके लौकिक पति थे, उनका दिवाला निकल गया, बिजनेस ठप हो गया, और उसी चिंता में उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। ये तब भी मुरली सुनने सेंटर। तो पूरे सेंटर में ये मिसाल थी कि निश्चय बुद्धि अगर कोई है, तो देखो इस माँ को, इस माता को कितना निश्चय है। कितनी बड़ी बड़ी जीवन में हादसे घटनाएं हो गई, लेकिन मुरली नहीं छोड़ी। कहते फिर कुछ समय बीता, जब पति भी चला गया, तो बेटा था। बेटे ने कहा कि माँ हम इस शहर से चलते हैं, किसी और शहर चलेंगे, वहां अपना बिजनेस शुरू करूंगा। तो माँ ने कहा ठीक है बेटा, जैसे तू राजी। तो कहते हैं जो सेंटर की इंचार्ज थे ना, उन्होंने जिस शहर में ये शिफ्ट होने वाले थे, उस शहर की जो मेन सेंटर था, उनकी बहन को एक लेटर लिखा कि देखो हमारे सेंटर का एक बच्चा आपके शहर में शिफ्ट हो रहा है, और ये बाबा का रतन है, ऐसे ऐसे पेपर पास करे हैं इसने कि डेड बॉडी तक घर में पड़ी है, लेकिन मुरली सुनने पहुंची है। तो जब ये आपके सेंटर पर आए तो इसका विशेष जो है ध्यान रखा जाए। दीदी ने एक लेटर उसको दे दिया। तो कहते हैं 8 दिन बीत गए, सेंटर हमने फोन किया, हमने पूछा वो बहन मुरली सुनने, वो कहते नहीं 8 दिन हो गए, यहाँ तो कोई आया ही नहीं मुरली सुनने। कहते हम सब हैरान कि ऐसी ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी जिसने मुरली नहीं छोड़ी, 8 दिन से ये सेंटर ही नहीं गई। तो कहते फिर हमने इस बहन को फोन किया, पूछा कि भाई 8 दिन से कहाँ हो। तो कहने लगी दीदी क्या करें, अब शिफ्टिंग में तो आपको पता ही है, सारा सामान इधर से उधर, उधर से इधर, एक एक चीज को जमाने में, सेट करने में समय लग रहा है। इसलिए मैं 8 दिन से मुरली नहीं जा पा रही। सोचो, जिसने डेड बॉडी नहीं देखी, बेटी के फेरे नहीं देखे, जिसने आदमी दिवाला घोषित होकर शरीर छोड़ गया, आज वो क्या कह रहा है कि सामान शिफ्ट कर रहा हूं ना, इसलिए 8 दिन से मुरली नहीं सुन पा रहा, नहीं जा रहा। चलो, दीदी को भी अचंभा हुआ कि ये क्या कह रही है। 1 हफ्ता और ऊपर हो गया, दीदी ने फिर फोन किया कि अब तो 15 दिन होने को आ रहे, वो तो मुरली सुनने नहीं जाती। कहने लगी दीदी अभी तो इतने बड़े बड़े गट्ठर पड़े हैं, उन गट्ठरों में पहले इतनी मुरलियां लिखी हुई है मैंने, इतनी डायरियां, और जो सेंटर जाती हूँ कपड़े पहनकर, वो भी गट्ठर में पता नहीं कहाँ बंधे। तो क्या कहने लगी, कहती है दीदी जितना कुछ अभी तक मैंने नोट किया है डायरियों में, पहले मैं इसको तो धारण करूं, पहले ये तो धारण करूं, फिर सुन लूंगी मुरली जाके।
तो दीदी ने उनसे कहा, कहते हैं दिल की बात बताओ, है ना। जो आदमी घर में डेड बॉडी भी नहीं देख रहा और सेंटर 2 मिनट के लिए मुरली लेने जा रहा है कि बाबा के घर में मेरी हाजिरी लग गई ना, हाजिरी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान कह रहा है कि बच्चे जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। आज बाबा ने कहा है, बाबा कहता है देखो, जिसको भगवान कहते हो ना, बाबा कहता है वो चैतन्य में इस समय आकर अपने चैतन्य ठाकुरों की कितनी सेवा कर रहा। तुमको बाबा कहता है मैं रिकॉर्ड बजाकर सुनाता हूँ रात को, रिकॉर्ड बजाकर तुमको सुबह अमृत वेले उठाता हूँ, पग पग तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, सारे बोझ मैं उठा रहा हूँ। बताओ, बाबा कहता है ऐसा साथी कहीं तुमको मिलेगा? हम तो भक्ति में ये कहते रहे हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर की सेवा कर रहे हैं, मंदिर की सेवा चल रही है, गुरुद्वारों की सेवा चल रही है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय बाप है जो बच्चों की सेवा कर रहा है, और बाप का तो फर्ज ही है, पैदा किया है तो वायदा भी फिर पूरा निभाना पड़ेगा। तो वो माता ने फिर क्या कहा, दीदी ने कहा दिल की बात बताओ, दिल की बात बताओ, क्या है ऐसा कि 15 दिन हो गए आप सेंटर ही नहीं गए, और ऐसा बच्चा। तो कहीं दिल के बखिए खोले गए। उसने कहा दीदी उन दिनों में भी मैंने कभी मुरली नहीं छोड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर ये शिकायत थी मुझे बाबा से कि मैं तो तेरी सहयोगी हूँ, यज्ञ में सेवा भी करती हूँ, तन से मन से धन से, नियम की भी पक्की हूँ, निश्चय बुद्धि भी हूँ, लेकिन बाबा तू तो मेरी कोई सहायता ही नहीं करता। जड़ें हवा लेने लग जाए ना अगर पौधे की, तो हरे बड़े पौधे भी सूख जाते, जड़ें हवा नहीं लेनी चाहिए। बाबा यहाँ बैठते बच्चों को रोज कहता है बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा कहता है अगर तुमको निश्चय ही नहीं है, हाँ, बाबा कहता है जो ब्राह्मण होगा ना सच्चा, वो निश्चय बुद्धि होगा, तो निश्चय बुद्धि होगा तो क्या होगा, बेफिक्र होगा, हर बात में कल्याण है, चिंता काहे की। लेकिन बाबा कहता है अगर तुमको निश्चय ही नहीं है, तो बाबा कहता है फिर तुम धक्के खाओ। संशय ये अपराध नहीं है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे संशय वो दीमक है जो तुमको अंदर अंदर खा जाएगी। तो बाबा का बनना, दुनिया में भी देखते हो ना, लोग शादियां करते हैं आजकल कोर्ट मैरिज के पेपर जरूर रखते हैं साथ, लीगल डॉक्यूमेंट, क्या क्या दहेज में दे रहे हो, एक एक आइटम की लिस्ट जाती है साथ में, विद सिग्नेचर, विटनेस साथ में। बाबा कहता है बच्चे भगवान आया बैठा है, भक्ति में तुमने बहुत कह दिया तन मन धन सब तेरा, लेकिन बाबा कहता है तुम तो खरा झूठ बोलते, कलयुगी हो ना, कलयुगी हो। प्यार तुमको दुनिया वालों से है, चिंताएं इनकी है, फिक्रें तुमको इनकी खा रही हैं, सेवा तुम मेरे मंदिर में आके कर रहे हो किस लिए, कि तू प्रसन्न हो जा, तो हमको ये जो सुख है ना इनको बढ़ा, किसी की उम्र बढ़ा, किसी का पैसा बढ़ा, किसी के साथ संबंध बढ़ा, बढ़ाता जा बस। और बाबा हमें क्या दिखा रहा है, संगम पर जो बैठ गए, बाबा कहते हैं बच्चे देखो, जब क्रिकेट का मैच होता है ना, तो एक एक करके सारी विकेटें गिरती जाती हैं, देख रहे हो विकेटें गिरती जा रही है ना। कितने थे जो आज हमारे साथ नहीं है, चाहे लौकिक जगत से चाहे अलौकिक जगत से, चला चली का मेला। जब सारी विकेटें गिर जाती हैं इसका मतलब गेम ओवर। आज बाबा ने कहा है, बाबा कहता है देखो नेचुरल कैलेमिटीज भी कितना सहयोग करती हैं विनाश में। बाबा कहता है सोचो अगर ये
प्राकृतिक आपदाएं ना आए। तो बाबा कहता है सोचो एक एक आदमी को बीमारी भोगनी पड़े, कष्ट उठाना पड़े। बाबा कहता है अगर ये बल्क में लोग ना मरे, तो बाबा कहता है सोचो एक एक आदमी बीमारियां भोग रहा है और पीड़ा भोग रहा है कि मेरे साथ कोई बैठा ही नहीं दुख की घड़ी में, मेरी कोई सेवा करने वाला नहीं, दवाइयां इतनी महंगी हैं। बाबा कहता है देखो कितना दुख भोगने से ये प्राकृतिक आपदाएं बचा लेती, ये भी सहयोगी हैं। नहीं तो एक एक मरे तो बाबा कहता है कितना कष्ट उठाए। एकदम बाबा नजरिया ही बदल देता है। नहीं तो हम कितना कर्ज में चले जाते हैं कि किसकी गलती हुई, एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ, पुल किसकी वजह से टूटा, करते कि नहीं। तो बाबा बैठा है, बाबा कहता है बच्चे इंटरनेशनल रोला पढ़ना ही है। हाँ क्या पढ़ना है? इंटरनेशनल रोला। रोला समझे? मुसीबतें, दिक्कतें, परेशानियां। बाबा कहता है ये पढ़नी है। इंटरनेशनल माना कोई नहीं बचेगा। डोमेस्टिक की बात नहीं हो रही सिर्फ, जिसको बाबा कहता है खास भारत, आम बाबा कहता है सारी दुनिया। इस समय बाबा कहता है देखो कितने बॉम्ब्स बनाते हो। अब गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ में अंडरलाइन एलपीजी की गैस लाइन पाइप चल रही है। हाँ कहाँ बैठी है दुनिया अभी? बारूद के ऊपर बैठेगी दुनिया अभी, बारूद के ऊपर बैठेगी। ये सिलेंडर वगैरह जो अभी तक घरों में आ रहे थे ना, अभी पाइपलाइन के थ्रू आएगी अभी एलपीजी गैस। एक साथ कई जाएंगे। बाबा कहता है देखो एक तरफ है कौरव, एक तरफ है यादव। दिखती है विनाश लीला या आंखें बंद कर लेते। तो बताने लगे कि जितना जितना बाबा पर निश्चय होगा, ज्ञान पर निश्चय होगा, ड्रामा पर निश्चय होगा, उतना बाबा कहता है आप मुक्त भी होते जाओगे और जीवन मुक्ति का भी अनुभव करते जाओ। तो हम वहां बैठे सोच रहे थे कि बाबा हमने निश्चय का कोई लेटर लिखा नहीं है आज तक, वहीं बैठे बैठे लिख दिया। क्या क्या लिखा? बाबा कहता है सोच ले, जीवन में कुछ भी घट जाएगा, कहीं से भी माइनस पे चले जाओगे, निश्चय तो नहीं टूट जाएगा। सारी लिस्ट सामने आ गई कि बाबा ये है कड़ियां देख जो मुझसे जुड़ी है। हलवा तो अक्सर कई बार खा लेते, हलवों की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जाने वालों की कतारें देखते जा रहे हैं, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है। बाबा कहते हैं ये हलवे तुमको मीठे, हलवा मीठा लगे माना, बाबा कहता है ये ड्रामा तुमको मीठा लगे। मीठा कब लगेगा? बाबा कहता है जब आप निश्चय बुद्धि बनोगे तब। नहीं तो मन में प्रश्न ऐसे ही आएगा कि बाबा मेरी कोई सहायता तो करता ही नहीं, बाबा तो मेरी सुनता ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी सहायता यही है कि मैं गुप्त रीति बैठ करके तुमको पढ़ाता हूँ। नहीं तो दुनिया में देखो ना, लोग टाइम पास कर रहे हैं। जाओ देखो इस समय रोडों पे चलो, हॉर्न पे हॉर्न बज रहे हैं। पता नहीं दुनिया को कहाँ जाना है, क्या पाना है, पता नहीं।
कितनी भीड़ बाजारों में, दुकानों पर। बाबा कहता है देखो अमावस की रात देखो कितनी चकाचौंध है। एक तरफ बाबा कहता है बच्चे माया भी धूम मचाएगी, माया की भी धूम है। बाबा कहता है इस सब किसी की सीट छीनोगे, इतने प्यार से कोई सीट दे देता है क्या? इलेक्शन होते हैं देखते हो ना, क्या होता है इलेक्शंस के दिनों में? खींचातानी चलती, कुर्सी की लड़ाई है सारी। तो बाबा कहता है इस समय ये माया रावण की कुर्सी, बाबा कहता है ये जाने वाली, ये भी पूरा जोर लगाएगी। और बाबा कहता है आपके अंदर मोह बढ़ेगा। बाबा ने कहा स्थूल जंजीरें तो तुमको समझ में आ जाती है, वो तो जल्दी से समझ में आ जाता है कि घर में, परिवार में, बच्चों में, पैसे में। बाबा कहते हैं सूक्ष्म मोह भी बढ़ेगा कि बाबा ये संगम और बड़ा कर दे। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार। भले ही वहां सोने के महलों में हम बैठेंगे, लेकिन कौन सुनाएगा मुरली वहां? तेरे बिना दिल लगेगा का? बाबा कहता है देखो चेक करो सूक्ष्म जंजीरें, कि बाबा ने जो बोला वो इस गागर में स्टोर हो जाए। कितनी जंजीरें। बाबा कहता है देखो जंजीर तो जंजीर ही होती है, चाहे बाबा कहता है वो सोने की हो या लोहे की हो। लेकिन तुमको कैसे जाना है? कहते हैं दुनिया में कोई चला जाता है तो लोग ढूंढते हैं, कहते हैं पता नहीं कहाँ चला गया। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। जो लोग चले जाते हैं वो फिर नहीं आते, तो लोग ढूंढते हैं कहाँ गया पता। और यहाँ बच्चे बच्चे को पता है अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। बाबा कहते हैं यही एक ऐसा सत्संग है कि तुम बच्चे जानते हो कि अब कहाँ जाना। तुमको पता है कि इस समय कलयुग उठ रहा है, कलयुग का गोवर्धन उठा लिया जिसने उठाना था। जिनको सहयोगी बनना था वो बन गए। सहयोगी तो है ना, एक तरफ दुनिया कौरवों को सहयोग करती जा रही है, बड़ा मकान और दुकानें और पैसा। बाबा कहता है एक तरफ मेरी अश्रोणी सेना है, इसको भी कम नहीं आंकना। और एक तरफ बाबा कहता है ये 5 अज्ञात पांडव हैं, अज्ञात। देखा था ना पांडवों को अज्ञातवास हुआ। बाबा कहता है तुम बच्चे भी अज्ञात, तुम्हें कोई नहीं जानता। क्या कहते हैं? ये सफेद कपड़ों में ओम शांति वाले घूमते रहते। बाबा कहता है तुम्हें तुम्हारे बारे में कोई ये नहीं जानता कि ये किसकी श्रीमत पर चलते हैं। कौन है इनका पांडवों का पति? कौन है पांडवों का पति? बाबा कहता है तुम्हारा बाप है। वो तो कृष्ण को मानते दुनिया वाले। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं हूं ज्ञान का सागर, मैं तुमको इस समय गीता का उपदेश सुना रहा हूं। बच्चे सब मरे पड़े, इन आंखों से जो कुछ देखते हो बाबा ने कहा सब जाने वाला। कर लो प्रीत किससे करते, चेक तो करना। अंत समय आकर खड़ा हो जाए तो किसका चेहरा सामने आए। बाबा कहता है बस निकल गया नतीजा, निकल गया नतीजा। बाबा कहता है देखो विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाबा कहता है विनाश सर पे है, विनाश माना मौत सर पर है। दुनिया पूछती है अरे विनाश कब हो रहा, कब से कह रहे हो विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला। वो एक बहुत अच्छी एक चीज उन्होंने बताई, कहते हैं बहुत जोर से आंधी आई, तूफान आया, तो कितना नुकसान हुआ, बिजली के खंभे उखड़ गए,
वो तारे सारी आपस में टकरा टकरा के खत्म। कितने पेड़ टूटे, कितने पंछी, कितने जानवर दब के मरे। बड़ा तूफान, बहुत नुकसान। लेकिन एक इतना मजबूत पेड़, बहुत पुराना पेड़, वो नहीं टूटा। और जब वो बड़ा तूफान चला गया तो एक और छोटा सा तूफान आया और वो इतना बड़ा पुराना पेड़ टूट के गिर गया। सब हैरान हो रहे हैं, कहते इतना बड़ा तूफान आया तब इस पेड़ को कुछ नहीं हुआ, छोटा सा तूफान आया तो ये गिर पड़ा। बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे जब बड़ा बड़ा तूफान आता है तो ये जो पुराना पेड़ है, बड़ा विशाल पेड़ है, मजबूत पेड़ है, ये भी क्या करता है? अंदर अंदर इसकी जड़ें हिलती हैं। गिरता नहीं है लेकिन अंदर से जड़ें हिलने लग जाती। तो जड़ें हिल गई, अब एक छोटा सा भी तूफान आएगा धड़ाम करके गिरे। बाबा भी हमें यही दिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे कोई मकान अगर तोड़ते हो ना, देखना कभी मजदूर को जब एक बिल्डिंग को वो तोड़ता है तो एक हथौड़ी बजते ही दीवार नहीं गिर जाती, कई हथौड़ियां मारता है, दीवार हिलती है, दरार पड़ती है और 10-12 हथौड़ी पीटने के बाद में वो 10-12 ईंटें इकट्ठी गिर जाती। पहले कच्ची होती है वो दीवार, तब टूटती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं जिस विनाश की बात करता हूँ ना, हाँ वो बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग ऐसे ही जा रहा है। हर एक आत्मा को बाबा कहता है अपना अपना कर्म भोग चुकतू करना ही पड़ेगा। या तो बाबा कहता है याद के बल से करो, निश्चय बुद्धि होकर, रोना रुलाना बंद करो, दूसरे की कमियां देखना बंद करो, अपनी शक्ति को बढ़ाओ, अपनी पावर को जागृत करो, बाबा कहता है। या बाबा कहता है फिर सजाएं खाओ जाओ। सजाएं कौन सी है? कौन सी सजाएं हैं? बाबा ने कहा कोई जीवन में कष्ट आता है तो कितनों को कोस बैठते हो? कोसते हो नहीं? कई तो जन्मदाताओं को कोसते हैं, कहते हैं माँ ने पैदा ही क्यों किया। बाप को कहते हैं जब पल्ले कुछ नहीं था तो पैदा क्यों किया। कई भगवान को कोसते हैं कि कई अपने भाग्य को कोस रहे हो, कई दूसरों को देखकर और ईर्ष्या से भरकर दूसरों को भी कोसना शुरू कर दे। बाबा ने कहा देखो कितनी सजाएं भोगते, कितनी सजाएं भोगते। बाबा ने कहा बच्चे नॉलेजफुल बनो। कल एक बहुत अच्छी चीज हमारे सामने आई, एक किसी का इंटरव्यू हम देख रहे थे। इंटरव्यू चल रहा था सतीश कौशिक, नाम सुना होगा शायद। एक हमारे इंडियन सिनेमा में ये कॉमेडियन होकर गया, अभी शरीर छोड़ दिया इन्होंने। एक फिल्म आई थी मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर की। उस फिल्म में इन्होंने पार्ट प्ले किया था कैलेंडर का। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर, ऐसा गाना गाया था। तो अभी हम एक इनका इंटरव्यू देख रहे थे, बहुत कुछ सीखने को मिलता। तो बता रहे, कहते हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो उन्होंने दिखाई, कहते हैं जब मैंने करियर शुरू किया था ये मेरी तब की तस्वीर है। कहते हैं आप लोग तो जानते ही हो मैं कितना चार्मिंग हूँ, गुड लुकिंग हूँ। लुक तो कुछ नहीं है ना भाई की, मोटा सा है, कैसे दिखता है अजीब सा। तो कहते हैं मेरे को एक ऐसा एक ड्रामा हमारे सामने आया कि हमको उसको लाइव प्ले करना था। कहते हैं कोई विदेशी कोई करेक्टर था और वो बहुत सुंदर दिखाया हुआ। तो वो इतना सुंदर है कि वो एक हिल पर खड़े होकर के सामने जो ऑडियंस खड़ी है उसकी दीवानी है। तो ऑडियंस को वो कहता है कि तुम मेरी आंखें ले लो, किसी को कहता है मेरे होंठ ले लो, किसी को कहता है मेरी नोज ले लो, क्योंकि वो बहुत सुंदर है और ऑडियंस उसकी फैन है।
तो ऑडियंस को ऐसे इम्प्रेस करता है कि तुम मेरी आंखें ले लो, तुम मेरे होंठ ले लो। तो डायरेक्टर ने ये एक्टिंग इसको करने को दे दी, सतीश कौशिक। अब ये सोचने लगा, कहता है वो कितना सुंदर है एक्टर, जो ये कह रहा है मेरी आंखें ले लो, मेरे होंठ ले लो, और कह रहा है मैं इतना बदसूरत, मोटा, काला। तो डायरेक्टर को जाके कहने लगा, कहते हैं डायरेक्टर साहब कुछ ज्यादती हो रही है। डायरेक्टर साहब ने कहा क्या? कहते हैं जिसने ये पार्ट खेला है असलियत में वो तो कितना सुंदर है, और मेरी पर्सनैलिटी देखो, मैं बोलता अच्छा ही नहीं लग रहा कि मेरी आंखें ले लो, मेरे होंठ ले लो। डायरेक्टर ने क्या कहा? डायरेक्टर ने कहा ये कभी नहीं भूलना कि तू एक एक्टर है, और एक्टर को जो मैंने एक्ट दे दिया वो तुझे फील करना है। फील कर कि मैं सुंदर हूं, फील कर, अपनी सुंदरता को महसूस कर, और कॉन्फिडेंस से जब तू बाहर आएगा तो तेरी इनर ब्यूटी बाहर निकलेगी। लोग तेरे चेहरे को नहीं देखेंगे, चेहरे को नहीं देखेंगे, वो तेरी जो अंदर की खूबसूरती है ना, उससे इंप्रेस होंगे, उससे प्रभावित हो। तो कहते हैं जब डायरेक्टर ने मुझको ये लाइन बोली तो मैं ठनक के रह गया कि अरे, एक एक्टर का मतलब ही यही है कि उसको जो भी पार्ट खेलने को दिया जाएगा, चाहे रोने का, चाहे हंसने का, चाहे बदसूरत है, लेकिन सुंदरता की फीलिंग क्रिएट करना एक एक्टर के लिए क्या बड़ी बात। एक्टर का मतलब ही यही है कि जो नहीं है वो भी रियल करके दिखा देगा। एक्टर का मतलब ही यही है, एक्टिंग करके वो कौन सा पार्ट है ऐसा जो प्ले नहीं कर सकता। तो हम जब ये सुन रहे थे तो बाबा याद आ रहा था। अभी हम वापस आ रहे थे ना, हम यही टॉपिक पे चर्चा करते एक बहन से आ रहे थे। मैंने कहा हम कोई सतीश कौशिक से कम नहीं है। जैसे वो कह रहा है मैं बदसूरत हूँ, हम भी कह रहे हैं बाबा हम पतित हैं, हम तो मूर्ख हैं, हम फलगामी हैं, हम सारे उल्टे सीधे चक्कर, घन चक्कर हमने फेर रखे हैं। लोगों से ईर्ष्या करना, दूसरों के साथ कंपैरिजन करना, अच्छों के साथ अच्छे, बुरों के साथ बहुत बुरे। ये देख रहा है अपने आप को, क्योंकि हम ये पार्ट खेलते आ रहे हैं जन्मों जन्मों से। अब वो आकर मुझे कहता है कि यू आर अ ब्यूटीफुल सोल, पावरफुल सोल, प्योर सोल, होली सोल। कहता तू एक्टर है ना, अब जो मैं कह रहा हूं इसको एक्ट करके दिखा मुझे। मैं शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, फील कर इसको, फील कर इस इमोशन को अपने अंदर फील कर। निश्चय बुद्धि विजयंती, मैं हूं, मैं हूं। एक और एग्जांपल माइंड में आया अभी। एक थिएटर था, उस थिएटर में एक एक्टर को एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करने के लिए दिया गया जो अब दुनिया में ही नहीं है। कई महीनों तक उसने उस कैरेक्टर को देखा, कैसे बात करता है, कैसे चलता है, क्या कपड़े पहनता है। कई महीनों तक उसने वो रिहर्सल करी 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 करी, करता गया करता। जब उसने स्टेज पर जाकर उस कैरेक्टर को प्ले किया तो दुनिया दंग रह गई। दुनिया कहते हैं अरे लगता है ये वापस जिंदा हो गया। इतना लोगों ने
उस प्ले को अप्रिशिएट किया कि अब वो ये मान रहा है कि मैं वही हूं। अब घर चला गया, प्ले खत्म हो गया, लेकिन वो कपड़े, लोग कहते हैं ये थिएटर के कपड़े थे ना, इसको उतार अभी। वो कहता है नहीं, मैं यही हूं, यही मेरा सत्य है, मैं ऐसे ही चलता हूँ, ऐसे ही बोलता हूँ, ऐसे ही खाता हूँ, यही पहनता हूँ। लोग उसको पागल करार देने लगे, कहते ये पागल ही हो गया, एक ड्रामा क्या कर लिया, बस पागल ही हो। केस चल पड़ा उसके ऊपर, कोर्ट में हाजिर किया गया उसको। लाइव डिटेक्टिव मशीन, समझते हो ना? झूठ बोलेगा तो मशीन है ना, वो बीप करेगी कि झूठ बोल रहा है, पकड़ा जाएगा। तो जब इसको कोर्ट में लेकर आया गया और प्रश्न किए गए इससे, तो इससे पूछा गया आज दिन कौन सा है। उसने कहा आज मंडे है। उसने कहा घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, तो दीवार पे घड़ी थी, देख के बता दिया ये टाइम। फिर उसने कहा कि आप कौन हो। ये शख्स लोगों को जवाब देते देते इतना दुखी हो चुका था, क्योंकि जो उसने प्ले किया था ना, वो खुद को यही मानता था कि मैं यही हूं। तो लोग पूछते थे बार बार तू कौन है, तू कौन है, तो वो ड्रामा के एक्ट को ही रियल समझ के कहता था कि मैं वो हूं। तो इतना दुखी हो गया। कोर्ट में जब लाई डिटेक्टिव मशीन के सामने इसको रखा गया, तो जब इससे पूछा तू कौन है, तो अंदर से झुंझला गया। उसने बोला मैं सच बोलता हूँ, लोग मानते नहीं है, आज मैं झूठ ही बोल देता हूँ कि ये जो ड्रामा मैंने किया ना, ये मैं नहीं। समझ लेना, मशीन को फेल कर गया वो। अब मशीन ये सिग्नल दे रही है कि ये सच बोल रहा है, क्योंकि अंदर उसके हलचल बेचैनी हो रही थी। वो राजी करके बोल रहा था, मैनिपुलेट करके आंसर दे रहा था कि हूं तो मैं यही, लेकिन दुनिया ने ही दुखी कर दिया है मुझे, तो चलो मैं झूठ ही कहता हूं कि मैं ये नहीं हूं। तो मशीन कह रही है कि अब ये झूठ बोल रहा है। मशीन कह रही है कि ड्रामा में जो इसने पार्ट प्ले किया था वही है ये। सारी दुनिया हैरान, जज हैरान, वकील हैरान कि ये हुआ क्या। तो वो जो मशीन है ना, वो क्या करती है, हमारी जो हार्ट बीट्स चलती है ना, आप सोचना अचानक जब हमें कोई झूठ बोलना पड़ता है, तो बहुत काम करना पड़ता है अंदर झूठ बोलने के लिए, कि कौन सा बहाना लगाना, सच को छिपाने के लिए। तो अंदर वो जो हलचल चलती है ना, उसको वो मशीन कैच करती है। जैसे ईसीजी कराने जाते, चलता है ना, डक 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 डक। जब इंसान सच बोल रहा होता है तो उसको कोई इनर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब झूठ बोलता है तो करनी पड़ती है। तो मशीन ने ये देखा कि ये इनर वर्क कर रहा है, कुछ छिपा रहा है और बनावटी आंसर सामने रख रहा है कि हाँ मैं ये नहीं हूं। तो मशीन कह रही कि ये झूठ बोल रहा है। तो इस समय आत्माओं को बाबा यही कहता है कि बच्चे, आप ना आत्मा एक्टर हो। एक्टर के लिए बाबा कहता है अभी तुमको ब्राह्मण का पार्ट प्ले करना है, फिर फरिश्ते का कर देना, उसके बाद बाबा कहता है तुम सतयुग में देव आत्माओं का पार्ट प्ले कर देना। लेकिन तुम्हारा सत्य क्या है? बाबा कहता है ना अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। तो 5 स्वरूप कैसे हैं? जैसे जैसे युग बीतते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे आत्मा एक्टर भी इतने स्वरूपों को धारण भी करती जा रही है, उतारती भी जा रही है। बाबा कहता है आप आत्मा का जो सत्य है, ये बाप समान है, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकार। निराकारी, बाबा कहता है कोई कॉस्ट्यूम नहीं है तुम्हारे पास, ना ब्राह्मण का,
ना कोई फरिश्ते का, ना किसी देवता, कोई कॉस्ट्यूम नहीं है तुम्हारे पास, निर्विकारी। बाबा कहता है आत्मा विकारों को नहीं जानती, और बाबा कहता है विकारों को ही नहीं जानती, तो बाबा कहता है फिर विकारों से जब आपकी अज्ञानता है, तो बाबा कहता है वो आपकी स्टेज कौन सी है? निर्विकारी। पता ही नहीं है अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, जन्म क्या होता है, पता ही नहीं है। डिटैच, निरअहंकारी। बाबा कहता है अब ये खेल खत्म, सारी विकटें गिरती जा रही हैं, देखते जाना। आसपास कितनी विकटें गिरती जा रही हैं, कुछ तैयार हैं गिरने के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे निरअहंकारी, जीरो से चले थे, जीरो पे ही आके खड़े होना है। निरअहंकारी। दुनिया में क्या मिला, कितनी उम्र थी, क्या पढ़े लिखे थे, कौन माँ बाप, कौन बच्चे। बाबा कहता है जीरो पे आ जा। गेम जहां से शुरू करी थी, रेस खेलते हैं ना, तो क्या करते हैं रेस में, जहां से दौड़ना शुरू करते हैं वापस उसी पॉइंट पर पहुंचना पड़ता है। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी रेस शुरू हुई थी 5000 साल पहले, जब आप आत्माएं, बाबा कहता है इस धरती, इस सृष्टि पर उतरे थे। कितना दौड़ भाग कर लिए, 84 जन्म बीत गए तुम्हारे, 84 जन्म बीत गए। कितना भक्ति का अहंकार करते नहीं। हमको किसी ने बोला आप प्रभात फेरी निकालनी है, तो पहले हम जाते थे, गले में ढोल बांध के जाते थे। अब कदम नहीं खुलता, अब कदम नहीं। बाबा ने कहा ना, बाबा ने आज भी कहा है बच्चे बाप की कोई प्रशंसा मत करो। हाय हाय, ऐसा कहाँ मिलेगा, ऐसा कहाँ मिलेगा। भगवान खुद बैठ कर कह दे जहां कि बच्चे मेरी महिमा मत करो। खुद बाबा कहता है मेरे जैसे बनो, आप महिमावान बनो। यहाँ गले में ढोल डाल डाल कर हम क्या कर रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाबा कहता है मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बाबा कहता है ना बालेकम सलाम, बाप बच्चों को सलाम भेजता है। ये मुरली बाबा कहता है ये मेरा सलाम है। कबूल नहीं करते हो, कहते हो टाइम नहीं है हमारे पास। बाबा कहता है तथास्तु, तुम्हारा टाइम, बाबा कहता है ऐसे ही दुनिया में तरबतर हो जाएगा। पूछते हैं ना लोग, हम गुणा भाग करें ना करें, वो जरूर कर लेंगे कि कितनी उम्र थी इसकी, वो जरूर निकालेंगे गुणा भाग। बाबा कहते हैं बच्चे लेके क्या गया तू, क्या लेके गया? कल ही बाबा ने बोला था कि माँ बाप होता है वो सोचता है कुछ पैसा जोड़ दूं बच्चों के काम आ जाए। मरते समय तुम कह रहे हो सब छोड़ गया। इतनी तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती कि जो चीज काम ही नहीं आ रही लास्ट में, उसके पीछे सारा जीवन गवा दिया तुम। सोए नहीं तुम रातों, कितनी बाबा कहता है तुमने फिक्रें बांध बांध कर, खुद बाबा कहता है पतित पत्ते गए। होनी को पलटना चाहते थे ना भक्ति करके कि भगवान हमारी सुन, मनोकामना पूरी कर हमारी, तो नारियल चढ़ाएं तेरे मंदिर। बाबा कहता है नहीं बच्चे, मेरा तो कोई मंदिर ही नहीं है। तुम बनाओगे मेरे मंदिर चंदे इकट्ठे करके, तुम बनाओगे मेरे मंदिर बाजार से मूर्तियां खरीद कर। अरे वाह, भगवान को तुम बसाओगे, कमाल है। भजन गीत भी अच्छे बनाते हो। हे माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो। पहले तू मुझे घर दे, तब मैं तेरा मंदिर बनाऊं। तुम बनाओगे भगवान के मंदिर। बाबा कहते नहीं बच्चे, मंदिर माना मंदिर, मन के अंदर। बाबा कहते बच्चे मन के अंदर नहीं आता हूं मैं,
कहते हो ना, मन साफ होना चाहिए बस। ऐसी कोई बुहारी नहीं बनी, ऐसी कोई झाड़ू नहीं बनी जो मन को झाड़ू लगा दे। मन को झाड़ू लगी नहीं सकती। मन नाम ही है ड्युअलिटी का, दुविधा का, ये या वो, हाँ कि ना, सही की गलत। बाबा कहता है इसको कहाँ झाड़ू लगाओ। अंत समय भी पूछ रहे होते हो तेरी अंतिम इच्छा क्या है? अरे ये तो टाइम खत्म हो गया, नहीं तो इच्छाएं तो इसकी बहुत थी बेचारे की। मन कहाँ मरे, कफन डालने से थोड़ी कोई मन मरते। नहीं, बाबा कहता है बच्चे, इस समय बाबा कहते हैं मैं आप आत्माओं को ये ज्ञान दे करके निश्चय बुद्धि बना रहा हूं। निश्चय किस पे करना? बाबा कहता है तू आत्मा है, इस पर निश्चय रख, इस पे निश्चय रख। मरने के बाद किसकी शांति की प्रार्थना है? मम्मी की, पापा की, भाई की, बहन की, मासी की, बुआ की, चाची की, फूफी की, किसकी? आत्मा। सदगति किसकी? अरे ओडी में बैठ गए, मर्सिडीज में बैठ गए, अभी मिली नहीं सदगति। अब कहाँ बैठना है? कहाँ बैठना है अभी? बाबा कहते हैं बच्चे तुमको लगता है कि गंगा पतित पावनी है ना, तो मरते को तुम गंगा जल पिला रहे हो। बाबा ने कहा ये है बाबा कहता है जो भगवान के मुख से कहते हो ना, सृष्टि रची गई, ये है भगवान अपने मुख से। आज भी बाबा ने ब्रह्मा के लिए कहा है कि वन्नी है मेरी। बाबा कहता है जब मैं आता हूं तो पहले पहले ब्रह्मा को रचता हूं। कैसे रचता हूं? बाबा ने कहा इसी पतित दुनिया से। बाबा कहता है जो मेरी सिलेक्टेड आत्मा है, जिसको तुम भागीरथ कहते हो, बाबा कहता है मैं उसको अडॉप्ट करता हूं। और ब्रह्मा के बाद बाबा कहता है तुम सब बच्चे। आज कहा है बाबा ने, देखो सन्यासी भी माला जप लेता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि तू तो घर संसार छोड़ के बैठा है, लेकिन ये जो तू माला उठा के बैठा है ना, ये किसकी माला है? ये प्रवृत्ति मार्ग वालों की माला है। इसमें बाबा कहता है माला जो जपते हो ऊपर ऊपर फूल है, वो कौन है? वो शिव बाबा है। फिर बाबा कहता है यहाँ पर कौन है? ब्रह्मा और सरस्वती है, लक्ष्मी नारायण है। बाबा कहते हैं ये आप बच्चों की यादगार। दुनिया केवल कह रही है कि ला माला जप लेते हैं। एक समान है सारे मोती माला, मोतियों को जपते हो, लेकिन बाबा कहता है ये मोती जिस स्नेह के धागे में पिरोए गए हैं ना, वो गुप्त है। धागा थोड़ी दिखता है तुम तो मोतियों को देखते हो, मोतियों को ही गिनते रहते। बाबा ने कहा देखो संगम पर आप आत्मा रूपी, बाबा कहता है जो रुद्र है ना, आज भी बाबा ने कहा नेपाल में एक पेड़ है जहां बाबा कहता है पेड़ पे रुद्र लगता है। उस रुद्र में भी बाबा कहता है जो सच्चा रुद्र है, वो बाबा कहता है छोटा सा होता है, और जितना छोटा होगा बाबा ने कहा वो उतना एक्सपेंसिव भी होगा। तो बात किसकी है? ये है ज्ञान रुद्र यज्ञ। ये बाबा कहता है इस समय ऐसा यज्ञ चल रहा है। अभी 3-4 दिन पुरानी बात है, हम रोज क्रॉस करते हैं गली में, तो एक यहाँ मकान था, वो किसी ने सेल कर दिया। 3-4 फ्लोर बने हैं, सेल कर दिया। वो यूएस से कहीं चले गए बाहर सारे। तो हमने देखा कि जिस बिल्डर ने उस मकान को लिया है ना, एक दिन वहां देखा सुबह सुबह वो लोग बैठ के हवन कर रहे हैं। नेक्स्ट डे देखा मजदूर लगे हुए हैं, मकान टूटना शुरू हो रहा। तो हम सोच रहे, मैंने कहा ये मकान टूटने से पहले भी हवन करा, वो जब नया बन जाएगा तो तब भी कराएगा, फिर तोड़ने से पहले हवन की क्या जरूरत पड़ गई इसको?
अक्सर तो हवन हम ओपनिंग के समय ही करते हैं ना कि उद्घाटन है तो हवन है। तो हम देख रहे हैं, मैंने कहा देखो ये बाबा कितनी एक्यूरेट बात बताता है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय मैंने ये ज्ञान रुद्र यज्ञ रचा है, विघ्न बहुत आएंगे इसमें। हम सोच रहे वो बिल्डर भी सोच रहा होगा कि बिल्डिंग तोड़ के नहीं बनानी है तो ठीक ठाक समय पर पूरा टारगेट हो जाए, है ना, कोई ज्यादा चैलेंज सामने ना आए। नहीं तो बहुत कुछ हो जाता है, कई बार लॉस पे काम करना पड़ता है, लेबर कहीं भाग जाती है, कोई एमसीडी के कितने प्रकार के जुर्माने भरने पड़ जाते हैं, क्या क्या हो जाता है। कभी रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, कभी ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, कभी हड़तालें हो जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है। तो एक मकान को बनाने में कितना चैलेंज आता है आदमी के पास। और भगवान ये पुरानी दुनिया से बाबा कहता है इसको नहीं बना रहा हूं, कितने चैलेंज आते हैं। हाँ? बाबा कहता है मैंने भी ये ज्ञान का रुद्र यज्ञ रचा है। अभी ये पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है और बाबा कहता है अभी मुझको ये यज्ञ रचना होता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है एक तरफ हाहाकार होगी, एक तरफ बाबा कहता है जय जयकार होगी। तुमको तो लगेगा कि दुनिया से विदाई हो गई, फलाना चला गया, लेकिन बाबा कहता है वहां वहां बाबा कहता है शहनाइयां तैयार खड़ी। सतयुग में जा रहे हो, तुमको निश्चय है या यहीं से मरने का गम है तुम्हें कि नोट संभाल संभाल के रखे हैं? बाबा कहते हैं भगवान आया बैठा था और तुम मुट्ठियां बंद किए बैठा रहा कि मरने के बाद ये 500-500 रुपए डाल तो देंगे लिफाफे में। आज हम देखते हैं बाहर से कहीं होकर आते हैं तो देखते हैं कितनी रूहानियत है चीजों, है ना। जिन भाई ने शरीर छोड़ा तो देखो कितनी दूर दूर से बहनें आई, कितने बच्चे थे, कितने गेस्ट इनवाइट किए गए और सौगात दी गई। या देखो ये एक इंसान ही ऐसा प्राणी है दुनिया में, जब इंसान का बच्चा दुनिया में जन्म लेता है तब भी हम कुछ रिश्तेदारों को, अड़ोसी पड़ोसी को बुलाकर एक हवन करते हैं, किसी को कुछ खिलाते पिलाते हैं, किसी के जाने पर भी दुनिया से हम ये रीति रस्म निभाते हैं। नहीं तो जानवर दुनिया में पैदा होता है, मरता है, कोई है किसी जानवर का नामकरण, कोई चोला, कोई दान, कुछ भी नहीं। बाबा कहता देखो आप कितनी श्रेष्ठ रचना। मरता आदमी दे नहीं पाता, उसके नाम से पीछे वाले दे देते। लेकिन दुनिया क्या कहती है? कहते हैं गुप्त दान महादान, अपने हाथ से करके जाओ। उससे क्या होगा? क्या फर्क है अपने हाथ से दान देने में और मेरे ही नाम से कोई मेरे पीछे दान दे रहा है? फर्क है कोई? क्या लगता है? जब मेरा हाथ खुलता है, मेरी मुट्ठी खुलती है, तो क्या होता है? मेरा वो संस्कार खुलता है देने का, देने की वो खुशी मेरे अंदर पैदा होती है। इसलिए कहते हैं अपने हाथ से दे। संस्कार साथ जाता है ना, तो मुट्ठियां बांधे बांधे बैठे, मुट्ठी बांधे आए, कह रहे मुट्ठी बांधे ही निकले। हम सुनते हैं कोई रिटायर्ड हुआ था, ज्ञान की बात नहीं है, ज्ञान से अलग की बात है। कोई रिटायर्ड हुआ, वो मन में वो मुझे कई बार बोलते थे, कहते हैं जिस दिन मैं रिटायर्ड होंगी ना तो कहते हैं कुछ खास तो नहीं, पार्टी की थी उन्होंने, बहुत बड़ी पार्टी की थी। तो कुछ 2-4 लोग थे जो उनको ऑफिस लेने गए। मुझे वो कई बार कहते थे, कहते हैं जिस दिन मैं रिटायर्ड होंगी ना, मैं 1 लाख रुपया बंगला साहब दे के आऊं। कहते मैं किसी को बोलूंगी नहीं, बेटों को बेटियों को किसी को नहीं कहूंगी, नहीं तो हाथ रोकने वाले बहुत हैं। कहते मुझे कोई कमी थोड़ी है। उन्होंने वो किया। हम कई बार सोचते हैं, मैं कहा देखो मायने रखता है? आज 1 लाख की कोई औकात नहीं है, लोग केक में लगा देता आज 1 लाख रुपए।
लेकिन कहीं देना हो तो हम 36 बार सोचते हैं क्या करें क्या करें क्या करें। तो हमने देखा उनको, बहुत आलीशान उन्होंने डिनर भी अरेंज किया, हम गए थे उसमें। और उसके बाद कोई और भी उनके घर में रिटायर्ड हुए, कोई पार्टी नहीं हुई क्योंकि कोविड चल पड़ा था उस समय। तो कहने लगे, कहते देख मेरे मन में जो जो इच्छा आती है ना वो पूरी भी हो जाए, क्योंकि दान भी आदमी ना बहुत गहरी चीज है। जो दान हमने कुछ पाने की इच्छा भले ही गुप्त पड़ी है अंदर, उनको इतनी खुशी थी। वो कहते हैं गुरु घर में 1 लाख रुपए अगर चला जाएगा तो कितनी ही है कि कितनों को खाने को मिलता है, कितना हम खा आते हैं वहां से। एक खुशी थी उनके कि पता नहीं एक के आगे एक जीरो लगा दूं तो मैं तो 10 ही दे आऊं पूरे। लेकिन वो कहने लगे, कहते हैं एक तो मैंने जरूर देना और इनको किसी को बताना। तो खुशी है एक अंदर देने की कि मैंने दिया। कहते भगवान ने मुझे इतना दिया और मैं इतना सागर दे रही हूँ तो मुझे दुनिया को दिखाना है कि मैंने दे दिया। और एक क्या है, एक तो जबरदस्ती का दान है कि सामने वाले ने निकाल दिए 500 रुपए, अब देखा देखी मैं क्या करूं, मुझे भी निकालने पड़ेंगे, फिर कहेंगे वो दे गई ये देखी नहीं गई। हम तो यहाँ तक देखते हैं, यहाँ तक हम देखते हैं लोगों को मत्था टेकने जाना किसी जागरण में किसी कीर्तन में, तो बगल वाली को कहेंगे जरा दियो 10-20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए की बाद में देते हैं। तो कई बार वो लोग हमें मिलते हैं, कहते हैं देखो मत्था टेका वो पैसे गए, कहते हैं अब मांगे कौन, हम तो मांगते नहीं। तो सोचो लोग मत्था भी टेक रहे हैं वो भी किसी से मांग कर, वो भी नहीं निकलता पल्ले से, इसको दान कहेंगे क्या? ये तो जबरदस्ती का दान हो गया, ये तो नाक बचाने वाला दान हो गया ना। तो बाबा कहता है ये तो चोरी का संस्कार हुआ, भाग्य किसका बना। आज एक बहुत प्यारा प्रश्न क्लास में उठा सुबह, आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। कई बार हम सुनते हैं कि जो लंगर बनता है, जो भंडारा बनता है ना, ये कभी कभी लोग अपना कोई दुख होता है, जैसे हम कोई दुनिया से चला जाता है हम कहते हैं कोड़ी रोटी है ना। तो इसमें क्या है, एक ऐसी भावना है जो दर्द है दुख है कि किसी के जाने का। तो कई बार हम ऐसा सुनते हैं, ज्ञान का एक एंगल हम ये समझते हैं कि किसी ने बाबा को भोग लगाया है तो कोई कोई परेशानी है कोई दुख है कि बाबा ये जीवन में मेरे कष्ट है दुख है तो ये बट जाए, ऐसा बताते हैं कई बार। हमने उनको कई बार कहा, मैंने कहा मैं पर्सनली इस पर एग्री नहीं हूं, मैं एग्री नहीं करती। तो कितना एक अच्छा, आज देखो एक बाबा ने आज एक पॉइंट डिस्क्लोज किया, जब कोई दुनिया से चला जाता है या खुशी में भी जब हम पंडितों को बुलाते हैं तो सबसे पहले बिरादरी को भी रिश्तेदारों को भी खिलाने से पहले हम पंडितों को खिला रहे होते हैं। कारण क्या है, बाबा ने कहा ये संगम की बात है, संगम का जो ब्राह्मण है इस समय बाबा कहता है तू नॉलेजफुल आत्मा है ना। तो खाने के एक वाइब्रेशंस हैं, बनाने वालों के वाइब्रेशंस हैं, कैसी कमाई घर में आ रही है वो भी बाबा कहता है डिपेंड करता है कि कमाई कैसे आ रही, काली कमाई है कैसी कमाई है। तो बाबा कहते हैं देखो ब्राह्मणों को सबसे पहले खिलाने का तात्पर्य क्या था कि जो ब्राह्मण नॉलेजफुल आत्मा होगी, बाबा कहता है वो बाबा की याद से इतनी शक्तिशाली है वो आत्मा, जो बाबा कहता है उस भोजन की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब रिमूव हो जाएगी। अब ये भोजन प्रसाद बनेगा क्योंकि वो ब्राह्मण संतुष्ट आत्मा, योगी आत्मा। लेकिन हम तो देखते हैं पंडित जी को, पंडित जी कहेंगे 2 पूड़ी खा लेता हूँ 4 पैक कर दे, हलवा पैक कर दे, ये संतुष्ट आत्मा है।
इनको कहेंगे संतुष्ट आत्मा। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे तुम संगम पर हो ना, संगम की आत्माएं। बाबा कहता है संतुष्ट निश्चय बुद्धि। अब घर जाना है, क्या लेके जाना है यहाँ से? बाबा तो कहता है बच्चे अशरीरी विदेही बनने का अभ्यास बढ़ाओ। तो उसमें तो बाबा कहता है बच्चे देह, देह के सुख, देह, देह के दुख, ये मोह, ये क्रोध, ये लोभ, बाबा कहता है सब तिलांजलि दे दी तुमने इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में। अब बाबा कहता है जो शेष बचा ये है, बाबा कहता है बच्चे प्योर सोल। बन गई, बाबा कहता है नई दुनिया। पुराना सब खत्म। कहते हैं ना शंकर की तीसरी आंख खुली तो प्रलय आ गई। बाबा कहता है इस समय जब आपकी ये ज्ञान की तीसरी आंख खुलती है तो बाबा कहता है तुम्हारा पुराना देह का अहंकार, तुम्हारे बाबा कहता है विकार, तुम्हारे क्रोध, लोभ, बाबा कहता है सब जैसे प्रलय आ जाती है, सब खत्म हो जाता है। लेकिन बाबा कहता है ये ज्ञान, ज्ञान की बाढ़ तो आने दो, तब तो प्रलय आए। तुम तो पहले ही कानों में रुइयां बांध के बैठे हो कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो बाबा कहता है फिर पुराना जब तक मकान गिरेगा नहीं तब तक बाबा कहता है नया बनेगा। तो ये बहुत एक सुंदर सा मैसेज हम सबके लिए कि यहाँ बैठते तो है लेकिन किस लिए बैठते हैं। मन बड़ा चतुर है। दूसरा कहता है बहुत अच्छा लगता है, चिंताएं खत्म हो जाती है तो अच्छा लगता है, बैठ जाते। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय बुद्धि, तुमने जमाई किया है बस जीवन भर। उम्र बढ़ती गई, परिवार बढ़ते गए, पैसा बढ़ता गया, जमा तुमने बहुत किया है। अब बाबा कहता है बच्चे अब भाग भी होगी, घटेगा भी सही, जीरो पे आना पड़ेगा। वो निश्चय बुद्धि। दुनिया इस गणित को नहीं मानेगी, वो कहेगी जहां भगवान आया बैठा था वहां तो हम और फलते फूलते। बाबा कहता है कलयुग में फलना फूलना माना, कलयुग को फलना और फुलाना। कलयुग कहाँ तुमको फलने फूलने देता है। अंत समय तो मुर्दे का कफन भी उतार लेते हो ना। कहाँ फलने फूलने देता है तुमको, क्या साथ ले जाने देता है तुमको। दर्द, पीड़ा, कष्ट, इच्छाएं, बदले की भावना, वैर की भावना, घृणा, नफरत, यही ले जाते हो तुम वर्षा रावण का अपने साथ। राम की तो फूटी कौड़ी नहीं होती तुम्हारे पास, क्योंकि राम को तो तुम जाने ही नहीं। राम नाम जपते तुम जरूर रहे, लेकिन अंदर बाबा कहता है बच्चे रावण का वर्षा साथ लेके चल पड़े। ये 10 शीश का रावण तुम्हारे साथ चल पड़ा। भगवान कौन है? कहते हो भगवान तो एक ही है, लेकिन रूप कितने सारे हैं उसके। तो ये मंदिर, वो मंदिर, वो मंदिर, ये मंदिर, कोई एक बाप है तुम्हारा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं आता हूं तो यहाँ तीर मारता हूं। रावण को गिराने के लिए राम ने क्या किया? कहते नाभि में तीर मार। बाबा कहते नहीं, नाभि में अमृत कहाँ है? अमृत बाबा कहते हैं यहाँ पड़ा, यहाँ तीर मारता हूं। तब बाबा कहते हैं तुम्हारा बुद्धि का नेत्र खुलता है, तुम्हारी बुद्धि जागृत होती है, तुम विशाल बुद्धि बनते हो, पारस बुद्धि बनते हो। तब बाबा कहता है ये पुरानी कलयुग की दुनिया विनाश हो जाती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर का कलयुग खत्म हो जाता है। और बाबा कहता है फिर सतयुग की नई सुबह तुम्हारा इंतजार करती है। लेकिन आधार क्या है? आधार है निश्चय बुद्धि। ओम शांति।